हाँ जी बेटे, सो नेक्स्ट आर्टिकल लिख लो पुत्र, सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है। अच्छा, जिहड़ा फिलहाल तक आप पढ़िया सी दैट वाज लीनियर परमुटेशन। ठीक है, या अरेंजमेंट लाइन दे अलोंग। अच्छा, लीनियर च भी मैं एक चीज़ समझा ज़्यादा असीं कहने ना कि एन मान लो डिफरेंट चीज़ां ना उन्होंने लीनियरली परमुटेट करो तो नंबर ऑफ वेज होंगे सी एन फैक्टोरियल। ठीक है, जिदा फॉर एग्जाम्पल मैं कहा 3 चीज़ां हैं ए बी सी, इन्होंने एक लाइन च अरेंज करो तो तुसीं कहंदे सी सर 3 चीज़ां हैं तो 3 फैक्टोरियल वेज हो गए, तीनों डिफरेंट चीज़ां। ठीक है, डिफरेंट इज़ इंपॉर्टेंट। तो 6 तरीके हो गए, किहड़े ए बी सी ए सी बी है ना, इदां दे 6 मैथड 6 वेज बनने। ठीक है। अच्छा, जब मैं कहना लॉन्गर लाइन अरेंज करो वह मतलब की है, या लीनियर परमुटेशन करो कि आ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है। हुण अगर मैं कहां कि ए बी सी नू अलॉन्ग दिस कर्व अरेंज करो, ठीक है, लेट्स अलॉन्ग दिस सैमी सर्कल, तो बेसिकली दिस इज़ स्टिल द लीनियर। ठीक है, जिदा इत्थे ए आ जाएगा, इत्थे बी, इत्थे सी है ना, आ वाली इदां लिखती तो आ वाली ए सी बी एवें लिखती, इदां ही आ बी सी ए आ जाएगी। तो लीनियर का मतलब है कि वो जरूरी नहीं कि लाइन के लॉन्ग अरेंज करना, भावें कर्व हो, भावें कोई भी पाथ हो, लॉन्ग अरेंज करना प्रोवाइडेड जो एंड पॉइंट्स है स्टार्टिंग तो एंडिंग पॉइंट्स परे परे है, तो वो जिदा मर्जी ज्वाइन कर लीए, सो दैट इज़ लीनियर। ठीक है, तो ये नहीं कहना कि मैं कहूँगा कि सैमी सर्कल के राउंड अरेंज करो कि कोई होर परमुटेशन है, फर्क तो कोई भी नहीं है। देखो ना, इदा आ गया, इदा आ गया, बट गल की है कि एंड पॉइंट्स है अगर जुड़े नहीं है, परे परे है, वो भावें ज्वाइन आप लाइन ना किया, भावें कर्व ना किया, वो लॉन्ग अरेंज कराने आप की कहने लीनियर परमुटेशन ही कहने। ना हुण जो कॉन्सैप्ट है सर्कुलर परमुटेशन का, सर्कुलर परमुटेशन की है कि एंड पॉइंट है अगर जोड़ दईए, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग वो जोड़ दईए तो एक सर्कुलर क्लोज लूप बन जाएगा। तो अगर क्लोज कोई भी लूप दे अराउंड बिठाना है कुछ, ठीक है, उन्होंने आप सर्कुलर परमुटेशन कह दें। वो क्लोज पाथ जोड़ा है वो सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, जिदा मैं कहा 4 बंदों सर्कल के अराउंड बिठाओ, या मैं कहा रेक्टेंगल के अराउंड बिठाओ, तो एक रेक्टेंगुलर परमुटेशन ये सर्कुलर ही है, मतलब क्लोज है ना। जिदा मैं कहा इत्थे 4 बंदों बिठाओ, जिदा एक आ गया ए बी सी डी, ठीक है, तो इत्थे ए बी सी डी, दैट इज़ नो डिफरेंस, राइट। तो इस करके ये मैं दसिया कि अगर कितने कहे कि रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड बिठाया है, दैट मीनस इट्स अ सर्कुलर परमुटेशन। अच्छा, हुण सर्कुलर परमुटेशन पहला मैं थोड़ा रिजल्ट लिखा देना, फिर मैं प्रूव कर देना। अच्छा, फॉर्मूला लिख लो, कहता जी द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, मतलब एन चीज़ों एक क्लोज लूप के अराउंड बिठाना है, सारिया के सारे लैके टेकन ऑल एट ए टाइम। ठीक है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन बननी n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो पहला फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे देना। अच्छा, ये फॉर्मूला कद है वैन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट। एंटी क्लॉकवाइज घूमीए तो क्लॉकवाइज घूमीए, वो साडे लई अड अड है। की मतलब है मैं समझाना, हाले सिर्फ लिख लो, और नाल दी नाल दूजा भी लिख लो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज आर कंसिडर्ड टू बी सेम, मान लो एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज सेम कंसिडर करिए, फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिहड़ियां आनियां जिन्नियां आया बिल्कुल इहदियां अध। ठीक है, सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन द फॉर्मूला। अच्छा, पहला पॉइंट मान लो अरेंजमेंट्स या कुछ मैं लिख के दिखाना, जिवें इत्थे लिखा मान लो ए बी सी डी। ठीक है, सर्कल के राउंड मैं 4 बंदे बिठाए, एक आ तरीका हो गया फॉर एग्जांपल, एक है लेट्स ए बी सी डी। ठीक है, तो चलो पहला आ दोनों की गल कर लीए। हुण तुसीं ए दे व्यू पॉइंट तो देखो, मान लो ए बैठा है, ठीक है, हुण ए दे लैफ्ट साइड ते डी बैठा, ए दे राइट साइड ते सी है, बी है, सॉरी सामने सी है, एक ये अरेंजमेंट होगी। ठीक है, हुण मान लो आ परमुटेशन देखते हैं, ए दे लैफ्ट साइड ते हुण बी बैठा है, राइट हैंड साइड ते डी है, तो सामने सी है, तो क्लीयरली आ वाली अरेंजमेंट ये नालों डिफरेंट है। ठीक है, तो पहली चीज़ दीज टू आर डिफरेंट बिकॉज
ਸਰਕੂਲਰਲੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ तो ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ। तो अगर आ अरेंजमेंट लईए ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਨੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀ ਹੈ, ਡੀ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਤੇ ਏ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਡੀ ਦੇ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ठीक है, आई होप आ चीज़ क्लीयर है। दूजी गल जिमें आ देखो, आ हो गया ए, हुण आ देखो चार बंदे ना, डी ए बी सी, ठीक है। नाउ लुक एट दिस थिंग। हुण मैं की करा, इन्हां चारां नूं इदां 90 डिग्री ते ऐ घुमाता, मतलब जिहड़ी सीट ते पहलां ए बैठा सी, ठीक है, उहनूं घुमा के उत्थे डी नूं बाता, मतलब आ एवें एवें बाता मैं, तो इत्थे डी नूं करता, ए ने इधर आ जाना, बी इधर चल जूगा, ठीक है, तो सी इत्थे आ जाएगा। 90 ते होर घुमा दिए, डी आ जाऊगा इत्थे, इत्थे आ गया ए, इत्थे बी ते इत्थे सी। एक बार होर घुमा दिए, इत्थे आ जाऊगा बी, इत्थे सी, इत्थे डी ते इत्थे ए। एक बार होर घुमा दिए, फिर आही आ जाना। हुण आ चार अरेंजमेंट देखो, चार बंदे हैं, चार बार घुमा के फिर उत्थे मुड़ के गल आ जानी। ये चारे अरेंजमेंट, हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक, सेम कि डिफरेंट। जिहड़े मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਖੋ। ए है, ए दे लैफ्ट साइड ते की है, हाँ जी, ए बैठा है, खब्बे पासे डी है, ठीक है, राइट हैंड साइड ते बी है, तो सामने सी है। कोई भी अरेंजमेंट देख लो, सिचुएशन तो हले भी सेम है। ए बैठा है इधर मूव करके, लैफ्ट साइड ते डी है, राइट ते बी है, सामने सी है, ठीक है। आप चारों पोजीशन घुमाई नहीं ना, आप तो ऐ रोटेट ही किया। तो ये चारों परमुटेशनस साडे लई सर्कुलर च सेम है, ठीक है। कोई भी तुसीं देखोगे इस बंदे नूं जो इत्थे नज़र आ रहा है, किते भी बैठांगे वही नज़र आ रहा है। सो दीज आर दी 4 सेम अरेंजमेंट्स, ठीक है, इन सर्कुलर। ये सैकेंड पॉइंट है नोट करने वाला। हुण इत्थों ही अपनी डेरीवेशन हो जाती है। डेरीवेशन का पहला मैथड, हुण अगर चार दियां चार चीज़ां नूं ए बी सी डी नूं अगर मैं लाइन दे लॉन्ग अरेंज करावां, किन्ने फैक्टोरियल वे, 4 फैक्टोरियल। किदां दी अरेंजमेंट बननी है, एक आ बननी है, ठीक है, एक इदां दी बनेगी ए डी सी बी, है ना, इदां दियां 4 फैक्टोरियल बननियां, कितनी 24। अच्छा हुण गल ख्याल ना समझो, ए बी सी डी बन गई, लाइन के अंदर एक आ भी आएगी डी नूं ना, देखो मैं की कर रहा, इनू चक के इदां लेना इधर पहले तो, फिर मैं सी नूं घुमा लूँगा, डी नूं इत्थे लियाओ, इदां ही खसका दो, डी ए बी सी, है ना, फिर सी नूं खसका दो, सी डी ए बी, फिर बी नूं अगे लियाओ, बी सी डी ए नूं आके फिर इदां ही आ जानी है, ठीक है। लाइन दे लॉन्ग डिफरेंट है, इदां बी नूं घुमा दो, इत्थे आ अरेंजमेंट डिफरेंट है, आ भी डिफरेंट है सर्टनली। इदां ही घुमावांगे, आ की आएगा बी ए डी सी, ठीक है, फिर सी नूं लियाओगा, सी बी ए डी एंड डी सी बी ए, एंड इदां दियां 4 फैक्टोरियल 24 बननियां। हुण सुनो, आ वाली परमुटेशन है ए बी सी डी, ठीक है, जिवें मतलब इस पासे आप चलते हैं ए बी सी डी। हुण आ ए बी सी डी आ चार ही परमुटेशन घुमा घुमा के 4 बार सर्कल दे राउंड, जी एक वैलिड परमुटेशन सी आ वाली सर्कल दे राउंड, आ 4 दियां 4 ते सेम नूं रिप्रजेंट कर दियां, बिकॉज डी ए बी सी ले लो, वो भी सेम ही है, डी ए बी सी वो भी सेम है इस पासों, इदां बी सी डी ए। सो आ 4 दियां 4 परमुटेशन लाइन च ते डिफरेंट है, बट सर्कुलर च सेम है। सो करस्पॉन्डिंग टू एनी वैलिड परमुटेशन दे आर ऑल सेम। इदां आ कोई परमुटेशन होएगी ए डी बी सी, ए डी सी बी, ए भी 4 बार आएगी इदां, बट लीनियरली तो डिफरेंट है, सर्कल के अंदर की है सेम है। तो सर्कल च कितना बनया, कोई भी एक वैलिड परमुटेशन है वो 4 गुणा आ रही है, 4 टाइम्स आ रही है, तो सर्कल च कितनी होएगी, डिवाइड बाय 4 हो जाएगी। सो इफ एनी वैलिड परमुटेशन इज देयर, दैन सर्कुलर दे अंदर वो 4 टाइम्स घट जानी है, क्योंकि आ लाइन च 4 गुणा आ गई, आ ते 4 दियां 4 ही सर्कल च सेम है, तो 1/4 हो जानी है। तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, कितना 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 4, थोड़े को 3 फैक्टोरियल विच इज़ n-1 फैक्टोरियल आ जानी है। तो यदि n चीज़ां होणगियां, उन्होंने n वार इदा घुमा देंगे, है ना, जिदा मैं 4 बार घुमाया। तो लाइन च अरेंज करांगे किन्ने तरीके, n फैक्टोरियल,
और सर्कल च कोई भी एक वैलिड परमुटेशन एंड टाइम आनी है तो डिवाइड बाय एन करता, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया समझने का कि नंबर ऑफ परमुटेशंस आर वट, हाँ जी, n-1 फैक्टोरियल। तो हुण ना सैकेंड तरीके ना मैं यदी डेरीवेशन करा देना और वो क्वेश्चन भी बहुत वरती जानी। सो दिस इज़ वैरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने मैं बोलदा, तुसी लिख लो, नोट लिख लो कि जब भी आप सर्कल के राउंड अरेंजमेंट करनी होवे एंड कोई भी तुसी एक या एक तो ज़्यादा बंदा बिठाता, ठीक है, मतलब 4 बंदे बिठाने फॉर एग्जाम्पल ABCD, और मैं कਹਾਂ कि ए नूं बहाता आप या 2 बंदे बहाते, कोई एक या एक तो ज़्यादा बंदे जब बहाते तो बाकियां दी अरेंजमेंट है दैट बिकम लीनियर। सो नोट की लिख लो कि अगर आप सर्कुलर च बिठाना है और अगर एक या एक तो ज़्यादा बंदे बिठाते हैं तो जो बाकियां दी अरेंजमेंट है दैट विल बी डन बाय लीनियर दे फॉर्मूले, इट बिकम्स लीनियर, इट नो लॉन्गर बिकम सर्कुलर। क्यों वो समझो कि हुण मान लो ABCD बने हैं, ठीक है, और ये थोड़ा दूजे तरीके ना भी डेरीवेशन तुहानूं समझ आ जाएगी। लेट मी जस्ट मेक स्मॉलर सर्कल्स, जिवें आ देखो 6 तरीके ना बनने ना, 4 नूं बिठाना तो 4 5 ते 6 असी बिठाने हैं 4 बंदे ABCD। ऑलरेडी एक तरीके ने ड्राइव कर लिया कि 4-1 फैक्टोरियल वेज दे नाल असी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल। 6 तरीके किहड़े किहड़े है? अच्छा मैं इत्थे ए नूं इत्थे रखिया, हाँ जी, किहड़े किहड़े है? ए इत्थे BCD, ठीक है, हाँ जी। फिर मतलब तुसी ए नूं बहा दो, BCD नूं लीनियरली अरेंज कर दो, ठीक है। ए बहाता वट आई डिड, ए नूं बिठाता, बाकी BCD नूं लीनियरली, 3 चीज़ों नूं किन्ने तरीके नाल 3 फैक्टोरियल 6 तरीके, किहड़े किहड़े? BCD बन जाएगा, होर BDC बनेगा, इत्थों B तो शुरू कर लिया, ठीक है, फिर 2 आ गए, फिर मैं तो C तो शुरू कर ला, CBD, फिर आ जाएगा CDB, ठीक है, हाँ जी। फिर इत्थों मैं D तो कर ला, DBC ते DCB, बस आही बनते। तो नाले डेरीवेशन होगी, नाले समझ लिया एक बंदा बहाता, बाकी तिना नूं अरेंज करता 3 फैक्टोरियल। क्यों होया इदां? क्योंकि जब तुसीं एक बंदा बहाता जिहड़ियां आ पोजीशनस है ना, तो ये हुण फिक्स हो गई, स्पैसिफिक हो गई, ठीक है। इनू एवें सोचो ना, ए बहाया ना, इनू इत्थों कट के जस्ट इमेजिन आ जी इनू खोल दो, लाइन ही बन गई, और लाइन बनाइए तो BCD नूं लीनियरली किन्ने तरीके नाल अरेंज करने? 3 फैक्टोरियल 6 तरीके। सो जब भी वो क्वेश्चन आप करांगे कोई एक बह जाए, एक तो ज़्यादा बह जाए, बाकियां दी अरेंजमेंट लीनियरली, मतलब बाकी क्वेश्चन नूं आपां जिवें लीनियर वांगू करदे होवे, ठीक है। एनालॉजी समझ आइए, ए नूं बिठाता जिथे मैं डार्क कर रहा ना, इनू बिठा दो, आ जिहड़ा टेबल है इन्हों ऐ खोल दो, तो आ लाइन बन गई, BCD नूं अरेंज करता आपां, तो वो इस करके सर्कुलर थोड़े को टोटल वे ऐदी जिवें 4 सीगा तो एक नूं बिठाया तो तिन्नां दी अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल, ऐदी अगर N बंदे होण, एक नूं बहाता, बाकी किन्ने बच गए? N-1, उन्होंने किन्ने वे अरेंज कर सकते हैं? N-1 फैक्टोरियल, ठीक है। सो दैट कैन बी द सैकेंड वे ऑफ थिंकिंग। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जी तुसीं नोट कर लो, बार बार बोल रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन करांगे तो जब एक या एक तो ज़्यादा बंदे बहाते, बाकी क्वेश्चन नूं लीनियरली करांगे, आप लीनियर परमुटेशन वांगू करांगे, ठीक है। एंड हुण मैं जिहड़ा एक वर्ड उपर लिखा सी ना एंटी क्लॉकवाइज ते क्लॉकवाइज, उहदे बारे समझादा। उहदा सिंपल जिहा बेटे मतलब हुंदा, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कि जिद्दां हुण आ देखो, हुण कुछ क्वेश्चन होंदे आ जिद्दां गारलैंड वाले, माला बनाउणी है या हार कोई बनाउणा है, वो चीज़ां जिन्हां नूं तुसीं फिजिकली हत्थ 'च फड़ सकदे हो, ठीक है, मतलब घुमा सकदे हो। हुण जिद्दां आ मान लो ABCD, ठीक है, तो इधर ले लो ADCB, ठीक है। हुण जस्ट इमेजिन कि आ जिहड़ा B है, इत्थे एक मतलब एक कलर्ड कोई बीड है ना, आ माला है राउंड, ए कोई एक बीड है या ए रंग का, B कलर का, C का, इदां ही DCBA नो। अगर आही चीज़ मैं कहां कि यार आ बंदे बैठे आ, टेबल आ, 4 बंदे बैठे आ, 4 बंदे बैठे आ, तो हुण आ अरेंजमेंट डिफरेंट है, क्योंकि इत्थे ए दे सज्जे खब्बे कोई होर है, B ते D इधर खब्बे सज्जे कोई होर है, अरेंजमेंट आ डिफरेंट है। हुण सपोज करो आ तुहाडे कोल एक गारलैंड है, हुण जस्ट इमेजिन आ तुसीं गारलैंड हत्थ 'च फड़ीए आ वाली पहलां,
तो मैं हथ फड़ीए तो एक पासे बी है एक पासे डी है, ठीक है। हुण गार्डलैंड तो बेटे मैं घुमा भी सकदा इदां, ठीक है। इनू अगर मैं गार्डलैंड फ्लिप करदा, इनू घुमा दा, इफ आई फ्लिप इट कैन यू सी कि आ मेरा हथ इनू बी मनो, बीड इनू डी मनो, उपर ए तो नीचे सी। जब बी वाला मैं इदां घुमाता तो हुण इधर बी आ गया इधर डी आ गया, तो एक दे अंदर ही दो नज़र आ रहे ना, एक माला दे एक अरेंजमेंट ही दो अरेंजमेंट नज़र आ रही हैं। तो अल्टीमेटली जिहड़ियां चीज़ों नूं फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है, या एवें सोचो जो मैं इधरों देख रहा तुसीं इधरों देख रहे हो, तो एक दे अंदर ही दो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर जिहड़ियां ओवरऑल परमुटेशन है वो अद्धियां रह जाणियां, हाफ हो जानी। इस करके वो क्वेश्चन जिन्हां दे अंदर तुसीं कहंदे हो ना कि मतलब तुसीं फिजिकली होल्ड कर सकते हो, गारलैंड्स हो गया या होर बीड्स माला मूला के सवाल जोड़े होंगे उन्होंने आपां n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 कर देना। 2 क्यों? क्योंकि एक दे अंदर ही दो नज़र आ रही हैं। सो इफैक्टिवली परमुटेशन अद्धियां हो जाएंगी। ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन बंदे बैठे है टेबल पर मीटिंग कर रहे हूँ, टेबल थोड़ी पट के बेटे पुट्ठा करके रख दोगे तो दिस वोंट हैपन। इनू पट्टिया घुमाता बंदे डेगते तो इदा नहीं ना होना। सो ਜਿਹੜੇ फिजिकली बंदे बैठे है टेबल के राउंड बैठे है उन्हां च आपां n-1 फैक्टोरियल मीटिंग हो रही है जी बिठाना, उन्हां च आ लावांगे, गारलैंड गूरलैंड वाले सवाल च आ लावांगे, ठीक है। सो वो जो लफ्ज़ वरत्या सी उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, उसका मतलब सीगा कि मान लो तुसीं इधरों जाते हो, दिस इज़ लाइक क्लॉकवाइज ABCD नज़र आ रहा है, बट अगर ये बंदे बैठे है आ वाले तो इत्थे क्लॉकवाइज भावें ABCD है इधरों भी ABCD है, बट दीज टू आर डिफरेंट फॉर अस बिकॉज दीज टू आर डिफरेंट अरेंजमेंट। अगर आपां गल करदे कि इन्हां दी जिहड़े बंदे आपां मीटिंग ते बिठाए है जिहड़े चीज़ां फड़ के घुमा नहीं सकते, ठीक है। इस करके इन्हां च आपां n-1 फैक्टोरियल जिन्हां नूं आपां फड़ के फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। इन द प्रॉब्लम्स ऑफ गारलैंड एक्सेट्रा उन्हां च हाफ कर दांगे उहनूं, ठीक है। बाकी ये तो फॉर्मूला बस इन्ना ही है, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। लेट अस डू। अच्छा एक फॉर्मूला भी करना, कहते नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम, ठीक है। वेयर एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट, मतलब 2 ना डिवाइड नहीं करना तो सौखा। n दियाँ n नूं चक के सर्कल च अरेंज करना किन्ने तरीके, n-1 फैक्टोरियल। n दियाँ n नूं चक के r नूं अरेंज करना है तो की करिए, पहला ये R हाँ जी सिलैक्ट कर लीए। इन्ना की होया कि n चो तुसीं R चक ली, हुण तुहाडे हाथ च R आ गया, उन्हां R नूं आपां सर्कल च अरेंज करांगे किन्ने तरीके ना, r-1 फैक्टोरियल, दैट्स इट। तो जे वो कहे n चों R चक के अरेंज करो तो पहला R सिलैक्ट कर ली उन्हां चों, और फिर R नूं सर्कल च अरेंज करन दे किन्ने तरीके, r-1 फैक्टोरियल। सो अगर जिदा क्वेश्चन छोटे छोटे ले ला, मैं क्या कि 10 बंदे है उन्होंने सर्कल दे राउंड बिठाना है, ठीक है, मीटिंग करनी है इदा बिठाना है किन्ने तरीके। सो 10-1 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। मैं कहूँगा कि 5 डिफरेंट फ्लावर्स है, ठीक है, डिफरेंट होने चाहिए ये माइंड यू सारे दी सारियां ऑब्जेक्ट डिफरेंट होनी चाहिए, सेम हो गई मैं दस दाँगा की करना। तो कहता 5 डिफरेंट फ्लावर्स है उन्होंने माला बनानी है किन्ने तरीके ना, तो हुण 5 फ्लावर्स है तो किन्ने भी ना आपां माला मतलब सर्कल दे राउंड 5 फ्लावर्स अरेंज करने, 5-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, ठीक है, बिकॉज वी कैन एक दे अंदर ही दो है, ठीक है। सो आई गेस यू गॉट द आइडिया नाउ, लेट अस डू प्रॉब्लम्स। ओके, कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 अमेरिकन्स एंड 7 ब्रिटिश पीपल कैन बी सीटेड ऑन अ राउंड टेबल, ठीक है। राउंड टेबल दे आपां 7 ब्रिटिश ते 7 अमेरिकन बने सच दैट नो 2 अमेरिकन आर कंजैक्टिव। तो हाँ जी याद करो लीनियर परमुटेशन कराया सी, हुण नो 2 पर्टिकुलर टाइप जिदा नो 2 अमेरिकन आर टुगैदर, मतलब की है कि पहला आपां ब्रिटिश लोग बहा दिए सर्कल दे जिहड़े ब्रिटिश के लोगों के विच गैप्स बने उन्हां च अमेरिकन बहा दांगे, उन्हां की होएगा कोई भी 2 अमेरिकन इकट्ठे नहीं आएंगे। तो चलो फ्लो तो समझ आ गया। तो पहला करते हैं कि ब्रिटिश 7 बंदे हैं, B1, ठीक है, B2, B3, B4, B5, B6 ते B7। सो 7 दे 7 ब्रिटिश लोगों को बहान का सर्कल दे राउंड 7-1 फैक्टोरियल, एक ये वास्ते फॉर ब्रिटिश पीपल टू सिट अराउंड अ सर्कल। अच्छा हुण 7 लोगों के अंदर गैप्स किन्ने बने। लीनियर परमुटेशन की होंदा सी कि जब तुहाडे कोल तुसीं मान लो कुछ बंदे बहांदे सी, लेट्स से
ABCD 4 बंदे पाए तो गैप्स थोड़े को बनते सी एक ज़्यादा है ना, क्योंकि एक ये 1 2 3 4 चारां लई एक एक्सट्रा तो n लोग है तो n+1 गैप्स बनते सी। हुण की है ये लाइन च नहीं है, ये सर्कल च है, तो मतलब आह वाला एंड इत्थे जुड़ जाना। ठीक है, तो की होएगा 4 बंदे अगर पावांगे A B C ते D तो वो जुड़न दे करके गैप एक घट जाना। हुण कितने गैप हो गए 1 2 3 ते 4। तो एक तो ये चीज़ दिमाग च होवे कि अगर n बंदे सर्कल के राउंड पाए है तो उन्हां च गैप्स भी n ही होने हैं। ठीक है, लाइन च एक ज़्यादा हुंदा सी। चलो तो हुण परपस है कि 7 अमेरिकन बने किन्नी जगह इन्हां 7 गैप्स के अंदर। तो की तरीका हो गया, 7 गैप 7 बने, 7 चो 7 सिलेक्ट कर लो। ठीक है, 7C7 उन्होंने की होएगा 7 गैप सिलेक्ट हो गए, उन्होंने 7 के अंदर 7 ब्रिटिश अरेंज कर दो, 7 अमेरिकन अरेंज कर दो 7 फैक्टोरियल वे ना। सो इत्थे आ गलती नहीं करनी, इत्थे हुण आ अमेरिकन की अरेंजमेंट सर्कुलर नहीं है, क्योंकि मैं कहा सी कि जब एक भी बंदा बह जाए तो फिर लीनियर का क्वेश्चन बन जाता है। तो सारे बात है आप 7 बंदे बात है, तो बाकी क्वेश्चन जी अरेंजमेंट है दैट विल बी लीनियर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इत्थे 7-1 फैक्टोरियल नहीं लाना बिकॉज दिस इज़ नो लॉन्गर अ सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, बस आ चीज़ क्लीयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो इस करके पहला की किया आप 7 ब्रिटिश पाए इन अ सर्कल, उन्होंने बने 7 गैप, फिर उन्होंने 7 गैप के अंदर 7 अमेरिकन अरेंज करते लीनियरली। ठीक है, अच्छा अगर मैं इन्हू पूछा कि ऑल दी अमेरिकन सिट टुगैदर, ठीक है, फिर किवें करांगे, नवा सवाल बना लीए। मैं कहा इदा अरेंज करो कि 7 दे 7 अमेरिकन इकट्ठे बैठन, तो की करांगे, उन्होंने एक ग्रुप बना लो, अमेरिकन पहला दूजा तो 7वां एंड ब्रिटिश 1 ब्रिटिश 2 तो B7। तो टोटल थोड़े को कितने बंदे हो गए 7 ब्रिटिश। ठीक है, तो 8वां आ एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप क्यों बनाया, बिकॉज वी वांट के सारे इकट्ठे बैठन। सो 7 ते 1 8, इन्हां 8 चीज़ों सर्कल च अरेंज करांगे किन्ने तरीके ना 8-1 फैक्टोरियल, जिहदे आ ग्रुप हमेशा इकट्ठा आएगा, मतलब 7 दे 7 अमेरिकन इकट्ठे आएंगे। हुण जद बह गए किसी भी परमुटेशन के अंदर आ 7 बंदे आपस किन्ने तरीके अरेंज करेंगे 7 फैक्टोरियल। ठीक है, सो दैट्स इट। सो दैट इज़ 7 फैक्टोरियल स्क्वायर। ये आंसर आ जाऊगा जे मैं कਹਾਂ कि ऑल दी 7 अमेरिकन सिट टुगैदर। ठीक है, सो लेट अस मूव। वो कहता जी फाइंड दी सर्कुलर परमुटेशन ऑफ 5 पर्सनस इफ 2 स्पैसिफिक पर्सनस आर नेवर टुगैदर। ठीक है, थोड़ा जिहा पर ही हो गया। वो कहता जी ABCDE 5 बंदे है, 2 पर्टिकुलर बंदे कदे भी इकट्ठे ना बहन। यदा मतलब क्या हो गया, जो 2 पर्टिकुलर बंदे है की करांगे बाकियां नूं अरेंज कर देंगे तिन्नां नूं, और ये 2 पर्टिकुलर बंदे है उन्होंने गैप्स अरेंज कर देंगे। सो कदे भी इकट्ठे नहीं आएंगे। ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, चलो पहले नाल ही करते हैं। सो मैथड 1 नाल की होगा कि इन्हां दोनों नूं आपां ओके पहला इन्हां दोनों नूं साइड करके ABC पा दिए। ठीक है, मान लिया वो जो 2 पर्टिकुलर है वो D ते E है, जोड़े इकट्ठे नहीं बहना चाहते। सो ABC नूं असी सर्कल च अरेंज करता 3 बंदियां नूं किन्ने तरीके ना 3-1 फैक्टोरियल। दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ABC राउंड अ सर्कल। 2 तरीके बनने 2 फैक्टोरियल इज 2, या AC भी आएगा या ABC आएगा, 2 ही तरीके बनने। हुण इन्हां च किन्ने गैप बने, ठीक है 1 2 3 गैप बने। तो हुण आ जिहड़े 2 बंदे एक कदे भी इकट्ठे नहीं बहना चाहते, मतलब इन्हां दोनों नूं आपां इन्हां 3 गैप च अरेंज करना। तो की करिए, इन्हां 3 गैप चों 2 गैप सिलेक्ट कर लो। हुण लीनियर परमुटेशन होगी क्योंकि बंदे बह चुके हैं, इट इज़ लीनियर नाउ। सो 3C2 2 गैप सिलेक्ट कर ले, और उन्हां दोनों गैप च इन्हां दोनों बंदियां नूं 2 फैक्टोरियल वे अरेंज कर देंगे, गल खत्म। सो इन्ना की होगा, पहला 3 बंदे बह गए, उन्होंने गैप च 2 बह गए, एक कभी इकट्ठे नहीं बैठे। सो कितना हो गया, दिस इज़ 2 फैक्टोरियल 2, 3C2 इज़ 3, सो 12। सो 12 तरीके ना आंसर आ जाएगा कि ये 2 बंदे कदे भी इकट्ठे नहीं बैठणगे। ठीक है, सो सैकेंड मैथड 12 वेज आ गए। अच्छा एवें करते हैं हुण कि वो तरीके कर लें कि जब ये दोनों हमेशा इकट्ठे बैठन। ठीक है, दोनों ही।
चलो टोटल नंबर ऑफ वेज किन्ने पंजां नूं हर एक पॉसिबल वे नाल अरेंज करन दे, पंज दे पंजां नूं अनकंडीशनली 5 - 1, ठीक है, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल। ये 24 है, ये टोटल है। जे इकट्ठे दोनों इकट्ठे हो भी सकते, ठीक है, दोनों अड अड भी हो सकते। तो हुण आपां टुगैदर वाले वेज कढ लईए, इन्हां नूं क्लब करता, ठीक है, मैथड 2, लैट्स क्लब दैम। तो की हो गया A B C D E नूं क्लब करता। हुण ये 4 चीज़ां हो गई, ठीक है, इनू एक्स मान लो। 1 2 3 4 चीज़ों सर्कल के राउंड अरेंज कराना 4 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू इन्हां दी आपस की अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये वो तरीके हो गए जब ये हमेशा कट्ठे बहणगे। तो कितना हो गया 4 - 1 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो गया 6 इंटू 2 दैट इज़ 12। सो 12 तरीके हो गए जब हमेशा कट्ठे है। टोटल तरीके कितने हैं 24। टोटल चों जब दोनों कट्ठे है माइनस कर दें किहड़े होणगे, जब दोनों कट्ठे नहीं होणगे मतलब दोनों अड अड होणगे, ठीक है। सो जब भी 2 ऑब्जेक्ट होणगे तो उन्हां च ते ठीक है, जे कट्ठे है या कट्ठे नहीं है तो टोटल जो माइनस करके आ जाएगी। जे 3 चीज़ां आ D E C वो कट्ठियां करनी है फिर टोटल चो माइनस करके नहीं आएगा। फिर आ तो हो गए क्लब करन दे तरीके, टोटल चो माइनस करके आएगा जब तीनों कट्ठे नहीं है, दो तो हले भी कट्ठे हो सकते। इस करके जब 2 ऑब्जेक्ट्स होण तो उन्होंने तुसी क्लब कर लो, टोटल जो माइनस कर लो, वो कट्ठे नहीं बहणगे, सैपरेट बहणगे, कर सकते हैं ना। सो 24 कट्ठियां दे ओवरऑल तरीके, 12 कट्ठे बहन दे माइनस कर देंगे तो किन्ने आएंगे थोड़े को 12 वो तरीके आ गए वैन दे आर बोथ नॉट टुगैदर, मतलब दे आर सैपरेटेड, ठीक है। तो फिर कहता जी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ सर्कल ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। अगेन ऑल्टरनेटिवली मतलब अड अड बहना गर्ल्स ने। इफ़ चलो पहला ऑल्टरनेटिवली तो पहला बॉयज़ बिठा दिए, 5 बॉयज़ ना बहा दिए सर्कल च, B1 B2 B3 B4 एंड B5, ठीक है। सर्कल दे राउंड 5 बॉयज़ ने बहाया, किन्ने फैक्टोरियल वेज 5 - 1 4 फैक्टोरियल। इन्हें सारे बॉयज़ बह गए। हुण 5 गर्ल्स नूं बहाना किद्दां बहाना है सच दैट इफ़ अ पर्टिकुलर B1 जिहड़ा B1 है एंड G1 कोई गर्ल G1 है आर नैवर एडजेसेंट। अच्छा अगर आ कंडीशन ना दी होंगी फिर तो सीधा सीगा जिहड़ियां 5 गर्ल्स सीगियां उन्हां नूं इन्हां 5 जगह च आपां अरेंज कर देंगे या गैप्स अरेंज कर देंगे तो मतलब साडी पूरी अरेंजमेंट आ जानी सी। बट हुण कंडीशन लाती कि G1 गर्ल है वो इन्हां दोनों ते ना आवे क्योंकि B1 दे एडजेसेंट नहीं बहना उन्हें, ठीक है। तो हुण की करांगे सोचो, एवें करो G1 G2 G3 अप टू G5 5 गर्ल नूं जो अरेंज करना है तो G1 इत्थे नहीं चाहिए तो उल्टा चलते G1 नूं पहलां बहा दिंदे कित्थे इन्हां 3 जगह किते भी। सो इन्हां 3 जगह G1 नूं बहाने की कोशिश करते किद्दां 3 जगह चों 3 गैप्स चों एक गैप सिलेक्ट कर लिया। आ गल समझे किहड़ा आ इहदे चों ते इहदे चों हर एक पॉसिबल बने एक गैप आ गया, उस गैप च G1 बहाता। पिक 1 गैप फ्रॉम दिस एंड पुट G1 देयर। उन्ना की होएगा इन्हां 3 दे अंदर किसी एक च G1 बह जाएगा। G1 बह गया, बाकी कितनी जगह रह गई 4 1 2 3 4 उन्हां च 4 गर्ल्स नूं लीनियरली अरेंज करना किन्ने तरीके 4 फैक्टोरियल। तो इन्ना की होएगा कि जिहड़ी G1 है बेटे वो इन्हां च किते आएगी मतलब B1 दे लागे नहीं आएगी और हर एक पॉसिबल वे ना हो गया। सो दैट इज़ 4 फैक्टोरियल इंटू 3C13 इंटू 4 फैक्टोरियल। आ तुहाडा आंसर आ गया, ठीक है। फिर वो कहता है कि अ पर्सन इनवाइट्स अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स एट डिनर। एक बंदे ने 10 बंदियां नूं डिनर ते बुलाया। दे सिट 4 ऑन 1, अच्छा 2 टेबल है, एक ते 4 बहने एक ते 6 बहने। द नंबर ऑफ वेज ही कैन अरेंज, ठीक है। सो ठीक है 2 टेबल आइडेंटिकल उन्होंने आले दुआले बंदियां नूं बिठाना। तो हुण इधरले बन्ने 4 मान लो बने तो इधर मान लो 6 बने, टेबल आइडेंटिकल है। 4 केड़े 10 चों 4 इधर केड़े 10C4। इन्हां 10 बच्चों चों 4 बच्चे सिलेक्ट कर लो, ठीक है 4 बंदे। तो वो 4 बंदे इधर पा देंगे, समझ आ रही गल। मान लो 10 बंदे हैं P1 P2 अप टू P10। हर एक पॉसिबल वे 4 सिलेक्ट कर ले वो इधरले पासे रखते
और बाकी कितने बच गए, 4 जो इधर आ गए, बाकी ऑटोमेटिकली 6 बच गए और वो 6 इधर पा दो। तो 10C4 करना की हो गया, 4 सिलेक्ट हो गए, बाकी कितने बच गए 6, 6 से 6 वो एक ही तरीका इधर आ जाने। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ लेट्स हरेक पॉसिबल वे ना P1 P2 P3 P4 फिर अगले च कुछ होर आऊगा, 4 इधर आ जाने, ਇੱਦਾਂ ही 6 इधर आ जाने। ये तो हले सिलेक्ट करके इदा सिलेक्शन कराती। हुण उन्होंने टेबल के राउंड पाना भी है। जब तुहाडे कोल इत्थे 4 बंदे आ गए, हुण अरेंजमेंट इहदी भी करनी है एंड इधर भी बिठाने। सो इधर पाने के तरीके 4 बंदिਆਂ ਨੂੰ सर्कल के राउंड 4 - 1 फैक्टोरियल एंड इधर 6 बंदे खड़े उन्होंने अरेंज करना, हाँ जी 6 - 1 फैक्टोरियल, दैट्स इट। सो ये की होएगा, ये होगा हरेक पॉसिबल वे ना 4 इधर आ गए और बाकी 6 इधर सिलेक्ट हो गए, फिर अरेंज करता। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, अरेंजमेंट लिए लीनियरली करनी होंगी तो एन फैक्टोरियल होना सी, सर्कल के राउंड n - 1 फैक्टोरियल। आ थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है। फिर कहता है कि मिस्टर मैथ टोल्ड दैट हिज एडजेसेंट सीट शुड नॉट रिमेन एम्प्टी। अच्छा कहानी मैं पूरी समझा देना कि टोटल 15 चेयर्स है तो इनकलूडिंग मिस्टर मैथ बिग चेयर। सो बिग चेयर तो फिक्स हो गई, इतने मिस्टर मैथ बैठणगे तो वो कहते जी उन्होंने आले दुआले ना इदा टोटल जिहड़ियां गिनती मार लो, टोटल कितनी है 15 चेयर टोटल है इनकलूडिंग मिस्टर मैथ। तो यदियाँ इनू छड़ के बाकी हो गई 14। सो 14 चेयर्स है। सो टोटल चेयर्स कितनी है 14। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ते 14, ठीक है। तो हुण उन्होंने जी इत्थे बह गए तो बाकी 10 बच्चों ना आले दुआले बहाना है सच दैट ये 2 एडजेसेंट सीट्स आ शुड नॉट रिमेन एम्प्टी, क्योंकि सीटां ज़्यादा है बच्चे घट है तो हो सकता ना 10 ते 10 इधर बह जान, आ खाली रह जान, ठीक है। मास्टर जी के लागे कोई नहीं बैठा, बट वो कहते भी इत्थे बहाना है तो यदा मतलब आ दोनों जिहड़ियां सीटां है ना ये खाली नहीं चाहिए। बाकी ये भी ये भरनियां पहला, तो की करांगे पहला ये भर देंगे और ये बाकी बच गई फिर बाकी खिलार देंगे बच्चों को, अरेंज कर देंगे। तो इन्ना की होएगा साड़ी कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी। जो कुछ भी ना कहता तो फिर वैसे ही अरेंज कर देना सी। एक चीज़ देखो, जब मैं कहा कि कोई भी एक बंदा बह गया, हुण मिस्टर मैथ की चेयर वड्डी उन्हें उत्थे बहना है, ठीक। तो यदा मतलब हुण बाकी जी अरेंजमेंट है वो सर्कुलर नहीं है। दैट वॉज द फर्स्ट कॉन्सैप्ट, बिकॉज एक बंदा बह गया तो बाकी अरेंजमेंट लीनियर हो गई, ठीक है। जिदा मैं डेरीवेशन समझाया सी मिस्टर मैथ को साइड पर करो तो इनू टेबल में खोल दो, इट्स अ लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। और नाल दी नाल एक होर नोट लिख लो, कई बार क्वेश्चन कहता कि चेयर्स आ दे आर नंबर्ड, मतलब दिस इज C1 चेयर, C2 C3 C4 C5। वो कहता कि सर्कल के राउंड 6 चेयर्स है नंबर्ड आ, पहली ABCD लिखा है, इतने इन्हें बहना फलाने ने इन्हें उधर बहना। तो जब नंबरिंग हो गई ना बेटे दैट इज़ नो लॉन्गर सर्कुलर। ये नोट लिख लो, व्हेन चेयर्स और सिटिंग अरेंजमेंट इज़ नंबर्ड इट इज़ अ लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। सर्कुलर कद होंगे जब चेयरां पईयां कोई भी किते बह सकता है, ये तो नंबरिंग होगी। तो इनू इतों तोड़ दो तो C1 C2 C3 C4 C6 किहड़ा किहड़ा बहता है वो एक लीनियर टाइप ना होवे, ठीक है। सो किते भी इदां दा सवाल आ जाए ना कि 10 चेयरां पईयां जी नंबरिंग लगी है तो यदा मतलब स्पैसिफिक हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है। चलो इतने आने। तो पहली गल की गई सी कि दिस अरेंजमेंट इज़ नाउ लीनियर बिकॉज समबडी हैज़ ऑलरेडी टेकन द सीट। नाउ कंडीशन की है कि आ 2 सीटां पहलां भरनियां, किन्हां ने 2 बंदे ने, किहड़े 2 बंदे 10C2, 10 2 बंदे सिलेक्ट कर ले, उन्होंने इन्हां च अरेंज करना किन्ने तरीके ना 2 फैक्टोरियल वे। सो आ की है पिक 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड अरेंज इन द सीट्स नियर मिस्टर M। तो आ 2 सीटां भरिया गई, 14 तो 2 भरिया गई, किन्नियां टोटल लैफ्ट हो गई हुण 12। हुण इन्हां 12 के अंदर बच्चे किन्ने रह गए, 2 बच्चे बह गए, 8 बच्चे रह गए। हुण इन्हां 12 स्पेसिस के अंदर 8 अरेंजमेंट करने, तो की करिए 12 चों 8 चेयर सिलेक्ट कर ला, ठीक है। अरेंज करना 12 10 8 चीज़ों को इन्हां 12 जगह तो किहड़ियां ते 12 चों 8 सिलेक्ट कर ली और उन्हां 8 के अंदर ये 8 ही बंदे अरेंज कर दो। सो दैट इज़ वॉट पिक, हाँ जी वॉट 8 चेयर्स, ठीक है, फ्रॉम दीज 12 टोटल जी 12 रह गई, उन्होंने 8 चक लिए, उन्होंने 8 च हरेक पॉसिबल वे ना 8 बंदे अरेंज कर दो। सो यदी सिलेक्शन थोड़े सारिया पॉसिबिलिटी आ जानी, आ वाली 8 आ सकती, आ वाली 8 इन्ना की होएगा 8 च अरेंज हो गया। तो इस तरीके ना करना की हो गया
कि पहला आपां 2 सीटां वालियां भरतियां, ठीक है, इन्ना साडी कंडीशन सैटिस्फाई होगी, बाकी अरेंजमेंट भी आपां नाल करती, ठीक है। तो आई होप इन्ना क्लियर है। नैक्सट देखो, ओके, सो ये कहते हैं हाउ मैनी वेज द लैटर्स ऑफ द वर्ड कैनेडा कैन बी अरेंज इन अ सर्कल, ठीक है। अद्धे कहते होने सर आह इहो जिहा सवाल कराया करो, ठीक है। चलो एनीवेज, अच्छा हुण इहदे च की फर्क है पहले क्वेश्चन नालों कि आ जिहड़े 3 एज है वो सेम आ गए। जिहड़ा फॉर्मूला आपां ड्राइव कीता सी वो किहदे लई सी, जे सारियां दियां सारियां चीज़ां डिफरेंट होण। ते की करिए, इन्हां नूं आपां फिलहाल डिफरेंट मान लैंदे आ, A1 A2 A3 मान लो, अड अड मान लें। तो 5-6 चीज़ां, 3 A1 A2 A3 ते 3 आ 6 टोटल नूं सर्कल दे राउंड अगर अरेंज करांगे किन्ने तरीके, 6 - 1 फैक्टोरियल दैट इज़ 5 फैक्टोरियल। हम मान लो उन्हां चों एक परमुटेशन है, लेट्स से CA1 लेट्स से ND A2 A3, ठीक है। ऐदां ही चलो एक होर लिख लैंदे आ, CN A2 A3 A1 D, ऐदां दियां 5 फैक्टोरियल होणियां, ठीक है। नाउ हुण जिद्दां ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ जिन्हां च A1 A2 A3 ने आ वालियां 3 जगह घेरियां, क्योंकि हुण A1 A2 A3 तो है नहीं कि इट इज़ एक्चुअली A। तो हुण A1 A2 A3 नूं अगर इन्हां 3 जगह ते रोटेट करावांगे, अरेंज करांगे, किन्ने तरीके होणगे, 3 फैक्टोरियल। उन्होंने की आएगा, लाइक A2 A3 A1 आ गया, इन्हां च किहड़े होर आउणगे, इत्थे A1 आ जाएगा, इत्थे A2 आ जाएगा, इत्थे A3। तो इन्हां नूं आपस च अरेंज करी जावांगे, वो इन्नियां आ जिहड़ियां इस परमूटेशन के कोरसपोंडिंगली ये एक्सट्रा। बट ये सारियां दियां सारियां तो सेम ही है, बिकॉज अगर इत्थे मैं ए रखदा हुण ए करदा तो इन्हां नूं आपस अरेंज करियो, दे आर ऑल रिप्रजेंटिंग दिस परमूटेशन। सो बेसिकली कोरसपोंडिंग टू दिस यूनीक परमूटेशन इन्नियां टाइम्स ज़्यादा आ गई इहदे च। तो देयरफॉर इनू आपां 3 फैक्टोरियल नाल डिवाइड करदा। डिवाइड क्यों किया, वंस अगेन होर सुणो, जिद्दां आ एक यूनीक सी, इहदे कोरसपोंडिंग 3 फैक्टोरियल आईयां, एक आ एक यूनीक है, मतलब A1 A2 A3 ने आ 3 जगह घेरियां। हुण इन्हां तिन्नां नूं अगेन A1 A2 A3 नूं आपस अरेंज करने किन्ने तरीके, 3 फैक्टोरियल। वो 3 फैक्टोरियल इहदे अंदर ते आई चुके ऑलरेडी, क्योंकि वो किहड़ियां बेसिकली A ते A, ठीक है। सो एस पर्टिकुलर यूनीक मतलब जिवें A1 A2 A3 H आ लै रहे, H आ लै रहे, ऐदां NH भी आ सकते। तो हरेक A1 A2 A3 की यूनीक वैलिड परमूटेशन के करसपोंडिंगली उन्होंने जो आपस अरेंज करांगे वो सारियां सारियां एक्सट्रा एच आ गई, देयरफॉर वी डिवाइडेड बाय दैट। तो आ तुहाडे को परमूटेशन आ जानियां किहड़ियां, वैन A1 A2 A3 सारियां ए है। और सिमिलर लॉजिक नूं एक्सटेंड कर लो, अगर मान लो इत्थे 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 N1 एंड D की बजाय भी N कर दिए तो 2N भी फिर अगे सेम आ गया, फिर फर्दर आपां 2 फैक्टोरियल फर्दर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आ गई थोड़ियाँ फिलहाल तक एज वाला फैक्टर कंपनसेट हो गया, फिर बाकी अगर कोई सेम है तो उन्होंने कंपनसेट करने फर्दर आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आ हो गया। आई होप सर्कुलर परमुटेशन क्लियर है, बाकी फिर नैक्सट क्लास चलते हैं।